नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परम ज्ञान में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जन्म किसके कारण होता है। क्या यह भगवान की इच्छा से है या हमारे पिछले कर्मों का फल। आज हम इसी रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए जानते हैं सत्य क्या है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो वे बताते हैं कि भगवान की इच्छा से ही संसार में सब कुछ होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी भगवान ही हमारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। हिंदू धर्म में यह भी कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु का चक्र भगवान के अधीन है। जैसे कि रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर भगवान की मर्जी होगी तभी किसी का जन्म होगा और वह जीवित रहेगा। लेकिन क्या केवल भगवान ही हमारे जन्म का कारण होते हैं? अगर ऐसा होता तो अच्छे लोग हमेशा खुश रहते और बुरे लोगों को तुरंत सजा मिलती, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता। भगवत गीता में ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी यही कहा गया है कि मनुष्य का अगला जन्म उसके इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा और बुरे कर्म किए तो बुरा जन्म मिलेगा। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जन्म का कारण आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स और जैविक प्रक्रियाएं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारे माता पिता के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स और डीएनए हमारे जन्म को प्रभावित करते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जन्म सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रकृति की प्रक्रिया का भी एक हिस्सा है। हमारे अच्छे कर्म सद्गति का सूचक है तो बुरे कर्म अधोगति का। अधम और नीच कर्म हमें पतन की ओर ले जाता है तो अच्छे कर्म हमें उत्थान की ओर अग्रसर करता है। अक्सर लोग जीवन जीते वक्त गलती कर देते हैं और मृत्यु के समय पश्चाताप करते हैं। जीवन रहते हुए अच्छे और बुरे कर्मों के भेद को नहीं जान पाए। जो मन में आया सो कर दिया, चाहे किसी का उसमें कितना भी नुकसान क्यों न हो। इसलिए हमें इस तरह जीना चाहिए कि मृत्यु के समय कोई पश्चाताप न हो। समय बीत जाने पर पछतावा करने से क्या लाभ। अभी आपका जितना जीवन बचा है उतना होशपूर्वक जी ले। अक्सर लोग इस अनमोल जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं और सद्गति पाने से चूक जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि जन्म भगवान की इच्छा से होता है या हमारे कर्मों से, बल्कि सवाल यह है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान हमें जन्म देते हैं, लेकिन अगर हम इसे कर्म सिद्धांत से देखें तो हम अपने भविष्य के जन्म खुद निर्धारित करते हैं। और विज्ञान के अनुसार यह सब जैविक प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपने कर्मों को सुधारें, अच्छे काम करें और एक बेहतर इंसान बने। क्योंकि अगर भगवान की इच्छा माने या कर्म का फल, अंत में सब कुछ हमारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है।
जब हम स्वयं को जान लेते हैं तो जो भी जानने योग्य है सब कुछ जान लेते हैं, जो भी पाने योग्य है सब पा लेते हैं। स्वयं को जानते ही तृप्ति की वर्षा हो जाती है, शाश्वत जीवन का द्वार खुल जाता है। बाहर तो जो कुछ भी है सब क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले है। जिंदगी एक फूल की तरह होता है, खूबसूरती और खुशबू देने के लिए वास्तव में यह प्रकृति का देन है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम जिंदगी कैसे जिए। आप बबूल का पेड़ रोपकर आम की आशा नहीं कर सकते। जन्म और मृत्यु अपने हाथ में नहीं है, लेकिन हमको कैसे जीना है ये पूरे के पूरे अपने हाथ में है। बेहोशी में जीना है कि होश पूर्वक जीना है, ये हमको ही तय करना है। जो भी हमारा कर्म होगा, छोटा या बड़ा, उसका फल हमें एक रोज अवश्य मिलता है। न परमात्मा असत्य है, न जगत असत्य है। दोनों सत्य के दो पहलू हैं, एक दृश्य और दूसरा अदृश्य। एक पृथ्वी भी परमात्मा का ही है और ये आसमान भी उसी का है। तुम गलत करके कहाँ भाग कर जाओगे। पुनर्जन्म की घटना हमें यह समझने में सहायक होता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। जैन मुनि महावीर ने कहा है, हमारा जन्म हमारी आत्मा तय करती है, परमात्मा एक साक्षी की तरह है। मद्भगवद गीता के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में जिस जिस भाव का अधिक स्मरण करता है उसी के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। उसका वर्तमान का जीवन अगले जीवन का कारक होता है। हमारा जन्म चाहे जैसे भी हो, वह जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन को सार्थक ढंग से कैसे जिए। तो दोस्तों, क्या एक इंसान का जन्म भगवान की इच्छा से होता है या खुद के कर्म से? इसमें हमने धर्म, कर्म और विज्ञान तीनों पहलुओं को एक संतुलित ढंग से समेटने का प्रयास किया है। धर्म, कर्म और विज्ञान तीनों अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है और तीनों का अपना अपना अहम स्थान है। आपके जीवन शैली में इन तीनों का प्रभाव है। तो आपको क्या लगता है, जन्म भगवान की इच्छा से होता है या कर्मों से? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। तो मिलते हैं अगली रोचक चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।